today is 12th of January, Sanvi, हम्म। National Youth Day. ओ अभी अच्छा, इसलिए इतना कारनामा हुआ आज हमारे नीचे। अच्छा, हमको किसी ने बताया ही नहीं। हमारे पास एक्चुअली सब जूनियर स्कूल वगैरह नीचे आई थी। यूजुअली नहीं आती असेंबली के लिए, हम लोग ही रहते हैं। ओके। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है ना? हाँ। ठीक है। आई एम टेलिंग यू अबाउट लाइंस एंड एंगल्स. So, Sanvi, firstly, I am starting from angles. After that, I will go to the topic lines. It is a quick revision type, Sanvi. हम्म। So, Sanvi, what do you mean by angles? सॉरी मैम। What do you mean by angles? Angles से आप क्या समझते हो? मैम, angles is like the figure formed when two rays Two rays. share a common endpoint. हाँ, टू रेज शेयर कॉमन एंड पॉइंट, तो ये जो बनकर आता है दिस इज नोन एज एंगल. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगल? एक्स डिग्री. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स, सानवी? There can be many types of angles. हाँ, मैं बताती हूँ. 7 टाइप होते हैं मेन. फर्स्ट इज जीरो. Obtuse. जीरो. वी विल अच्छा, स्टार्ट वैसे फ्रॉम. में हाँ, वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंगल. जीरो। ओके. सेकंड, एक्यूट एंगल. Acute angle, right angle, obtuse लाइक दिस. angle, हाँ. straight angle, सो reflex angle, and full angle. सो व्हाट इज एक्यूट एंगल? Acute angle is lesser than 90 degree and greater than 0 degree. 0 डिग्री. थर्ड, Right angle, राइट एंगल. exactly 90 degree. एग्जैक्टली 90 डिग्री. Obtuse, which is more than 90 degree and less than 180. ऑब्ट्यूज एंगल means more than 90. uh, Sorry, obtuse angle More than 90, less than 180. less than 180. And next one Straight angle, which is exactly 180, is is straight just a angle. straight line. We will show it like this: two rays opposite to each other, perfectly like this. And next one, Reflex angle greater than 180 degree and lesser than 360 degree. greater than 180. Very good, Sanvi. Greater than 180 degree and lesser Lesser than than 360. 270 degree. And next one, 270, no? Two, then it will be see the full complete angle, full complete angle, and its which value is is, 360. which is 360 degree. Very good, Sanvi. So this is all about angle. This is known as vertex, है ना? And Hmm. this one, arms. ये जो rays Um, हैं, arms. Sanvi, if you know in angles, two angles are like this. एक second, I am showing you in diagram. Two angles are like this. Hmm? hmm. Y degree. So what is the relation between x degree and y degree? These are known as Adjacent. adjacent angles. Why these are known as adjacent angles? Ma'am, they share a common vertex. Common vertex. Suppose I am writing it as OAOBC. Common vertex AOB. O. OB. O बेटा, केवल वर्टेक्स हाँ, का में एक right. एक लेटर आता है. एंड Hmm. कॉमन आर्म Common arm will be AOB. OB. आर्म OB. में केवल एक ही आएगा. रे होती है ना ये. वो हाँ. वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ऊपर का मैंने दिखा दिया. सिंपल आप लिखोगे कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म ओबी. दिस इज नोन एज एडजेसेंट एंगल. सनवी, नाउ नेक्स्ट वन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स, Ma'am, angle which is either of the two angles whose sum is 90. हाँ, दोनों मिला के 90. दोनों मिला. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स Sum is 90 degree. एंड जिनका सम होता है 90 डिग्री. जैसे ये है और सपोज इस तरह से है. सानवी, इफ दिस वन इज 60 डिग्री
सॉरी, वो मैं 60 बना रही हूँ, देन इट विल बिकम, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री विल बिकम 30. 30 डिग्री. सो सानवी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स सम 90 डिग्री. और एक बात और है सानवी, ऐसा जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट एंगल होंगे, मतलब कि ये ऐसे ही बनेंगे, ये दूर दूर भी बन सकते हैं. जो ये होते हैं ना Hmm. कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा नहीं है कि एडजेसेंट ही होंगे. नेक्स्ट होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स, Supplementary. Two angles that add up to 180. दैट एड अप टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स जिनका That add सम up to 180. 180 डिग्री. देखो सानवी, जैसे कि मैं पहले बना रही थी, बाय मिस्टेक मैंने कॉम्प्लीमेंट्री में शो कर दिया था 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. तो दीज टू एड अप टू 180 डिग्री. Hmm. अच्छा, मुझे एक बात का आंसर दो सानवी आप. इफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, adjacent angles are supplementary, then they will make, क्या बनाएंगे वो, अगर एडजेसेंट एंगल ही सप्लीमेंट्री हो गए, एडजेसेंट एंगल्स ही सप्लीमेंट्री हो गए, देन दे विल मेक, आ रहा है सानवी, आ रहा है बट वो मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा है. लीनियर, लीनियर. लीनियर लीनियर पेयर. पेयर. बात क्लियर हो गई. हाँ. ठीक है, ये होगा. इन पे रिलेटेड क्वेश्चंस तो हम और वर्कशीट में करेंगे. हम्म. ठीक है सानवी, ये हमारा सब हो गया. और लीनियर पेयर भी सानवी समझ में आया ना. हम्म. लीनियर पेयर होते हैं एक ही लाइन पर जो पेयर बनता है उसे लीनियर पेयर कहते हैं, क्योंकि दो एंगल का सम स्ट्रेट 180 एंगल. डिग्री, स्ट्रेट एंगल ये हो जाता है. अगर सानवी लाइन पर सपोज तीन हम्म. एंगल्स बन रहे हो, है ना, हम्म. तो ये लीनियर पेयर नहीं कहलाएगा, मतलब ये एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन कहलाएंगे और इनका सम हाँ. भी 180 डिग्री लीनियर पर. पेयर नहीं थे. हाँ, क्योंकि पेयर का मतलब टू से होता है. हम्म. अब आता है सानवी लाइंस. लाइंस में क्या होता है, हमारा जो ये स्टार्ट होता है टॉपिक लाइंस का, वो स्टार्ट होता है एक पॉइंट से. हम्म. किससे स्टार्ट होता है, एक Point. पॉइंट से. फिर उसके बाद आती है रे. इस तरह से रे मींस हैविंग, Only one starting and indefinite end. वो हो गया आपका इनिशियल पॉइंट. इनिशियल बोलते हैं स्टार्टिंग, Start. बल्कि A इसमें, can be stretched out. हाँ ए, ए आगे तक इसमें जा सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें एक एंड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट केवल एक ही है. ओ हाँ. सानवी, रे का आप मुझे एग्जांपल बताओ. मैम रे का एग्जाम्पल है ना. मतलब रे हम किसे कहेंगे. मैम जिसका एक स्टार्ट पॉइंट है बट हाँ, एंड पॉइंट नहीं नहीं एग्जिस्ट डेली करता. यूज में बताओगे कोई एग्जांपल. ऐसी क्या है जो स्टार्ट करते हैं एंड सन नहीं रे, होता. सन रे स्टार्ट तो यहाँ से हो गई, पर हाँ. इनका कोई भी एंड नहीं है. ओके. अच्छा सानवी, मैम हवा भी तो बोल सकते हैं ना. हवा का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कुछ, मतलब जी. एक पर्टिकुलर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोल सकते. सन रे का तो हम फिक्स, जैसे टॉर्च की लाइट होती है, हम्म. उसका हम एक फिक्स बोल सकते हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बाकी ये आगे चलती चली जाएगी. हम्म. अच्छा, एक बात और मुझे बतानी है सानवी आपको, जैसे ये एक्स वाई लिखा है, तो हम्म. इसे आप ऐसे डिनोट करेंगे, एक्स वाई और ऊपर साइन ऐसे. और सपोज ये एक्स वाई लिखा है, तो या तो आप ऐसे दिखाओ और या या ऐसे बाय दिखाओ. एक्स. मतलब इसका बहुत बड़ा रोल है ये. हम्म. इससे हमें वो मिलता है, एक कहना चाहिए आइडेंटिफिकेशन, कि इसका ये ये कहाँ से फिक्स्ड स्टार्ट होता है. पॉइंट है. हाँ, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है. उसके बाद आता है सानवी लाइन, नो एंड पॉइंट, जहां हम्म. तक मर्जी बढ़ाओ घटाओ. तो लाइन का एग्जाम्पल हम जो बचपन से पढ़ते हैं, डेट इज नंबर्स. नंबर लाइन. हम उस पर नंबर लिखते हैं ना, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर सब शो करते हैं. हाँ. उसके बाद आता है हमारा लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट फिक्स लाइन होती है ऐसे, हम्म. है ना, इनमें दोनों एंड पॉइंट होती है फिक्स. दोनों. 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, तो 6 सेंटीमीटर का ही है. ये हम देखते हैं एजेस ऑफ टेबल.
हम्म। बेड वो फिक्स है। बेसिकली एवरीथिंग। हाँ सही बात है, ऐसे इनफाइनाइट चल ही क्या रहा है, बस एक नंबर लाइन चल रही है, बाकी तो सब फिक्स्ड ही है। तो ये हो गया हमारा लाइंस। सानवी, लाइन में टाइप भी होते हैं लाइन के, अगर लाइन इस तरीके की होती है इंटरसेक्टिंग, इनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है क्योंकि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इसमें जो एंगल बनते हैं जैसे ए बी, वर्टिकली अपोजिट। सी एंड डी, तो ए बी के बराबर है और सी डी के बराबर है। ए इक्वल्स टू बी, सी इक्वल्स टू डी, एंड इनको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इक्वल। क्लियर हो गई बात सानवी? अच्छा मुझे बताओगे रीजन सानवी ऐसा है क्यों? मैम क्योंकि आप ऐसे फिक्स डिग्री पे बना रहे हो जिधर से वो सेम ही आना है। मैं नहीं, वो तो ठीक है, मैं बताती हूँ इसका रीजन। सानवी देखो यहाँ जरा मुझे ध्यान से एक बात देखकर बताओ, व्हाट इज ए प्लस सी? 180 क्यों? क्यों? लीनियर। लीनियर पेयर। एंड व्हाट इज सी प्लस डी? सी प्लस डी। हाँ 180। 180। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई कैन पुट ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी, हाँ एंड सी सी कैन बी कैंसिल्ड आउट, तो ए विल कम इक्वल टू डी। मतलब ये पूरा एक लीनियर पेयर बन रहा है हाँ ए प्लस सी का, और सी हाँ। प्लस डी डी का, का। बी का बन रहा था, मैं यहाँ डी लिख गई, सी प्लस बी का बन रहा है सॉरी। तो ए इक्वल टू बी हो, इसी तरह ए प्लस डी, डी प्लस बी, है ना? तो डी कॉमन हो गया तो वापस से ए प्लस ए इज इक्वल टू बी हो गया, समझ रहे हो ना? हम्म। बस ये है इसमें। अब हमारा दूसरा आता है, जो इस लाइंस टॉपिक की जान है, वो क्या है? ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस, अच्छा। हाँ पैरेलल जो लाइंस। कि मेन हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट तो एकदम हो ही जाता है। corresponding vertically opposite co-interior vertically opposite हाँ हाँ सब। देखो opposite alternate interior हाँ interior of देखो सानवी, पैरेलल का सिंबल होता है ए बी पैरेलल टू B सी C डी, D है ना? अच्छा एक बात और, ये जो लाइन जा रही है एक्स वाई, T हाँ इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। transversal। एक्चुअली क्या होता है सानवी, अभी क्या है, मैं आपसे बोल रही हूँ ए बी पैरेलल सी डी है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ए बी सी डी को कहीं भी और कभी भी नहीं कभी भी मिल मीट सकते। नहीं करेगा। अब सानवी सपोज यहाँ पर डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है हम्म और यहाँ पर डिस्टेंस 5.9 है ना? तो ये क्या हमें पैरेलल ही महसूस होंगे, हमने मेजर भी किया, तो हम ऐसे डिस्टेंस का क्राइटेरिया हमें पता है होता है ऐसा। लेकिन हम्म पैरेलल लाइन जो हम डिसाइड करते हैं, फिर हम इस ट्रांसवर्सल पर डिसाइड करते हैं। इस ट्रांसवर्सल पर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एंगल से, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल इक्वल हो, है ना? लाइन तो एंडलेस होती है, लाइन को नापना हम्म पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एंगल्स का क्राइटेरिया इसमें लेकर चलते हैं। ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल हम्म 4, ये एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो क्या हुआ सानवी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो गया। हम्म व्हाई? corresponding। दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग। अब कॉरस्पॉन्डिंग का और कौन सा पेयर बनाओगे आप सानवी इसमें? 3 7 3 7 6 2 6 2 and 8 4। एंड 8 एंड 4। एक तो ये क्राइटेरिया फिक्स हो गया। दूसरा सानवी, ये तो एक alternate कॉरस्पॉन्डिंग, interior। ऑल्टरनेट इंटीरियर का कौन सा हम बना सकते हैं जोड़े पेयर? 5 2 एंड, 2 हाँ 2 एंड 5, 4 and 7 4 एंड 7, दीज आर interior। ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर का क्या मतलब हो गया? अंदर वाले साइड में alternate जो अ- अंदर फॉर्म हो रहा है। हाँ ये मतलब ऑल्टरनेट मतलब एक इधर की तरफ है, एक इधर की एक तरफ है, एक साइड पे पर है ये अंदर सेम। के ही एंगल। सानवी अब 4 और 5 के बीच क्या रिलेशन है?
4 और 5 5। हम्म, को इंटीरियर, ये कहलाएंगे को इंटीरियर। को इंटीरियर मतलब एक ही they'll साइड के add हैं। up to 180 also. हाँ, एक ही साइड के हैं और इनका सम, अंदर के एंगल हैं 180 एक ही साइड के हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। अब क्यों होगा वो एंगल 180 डिग्री? मैम, it's on a straight line. नहीं, स्ट्रेट लाइन का मतलब साथ में एडजेसेंट होने हाँ, चाहिए थे। right, right. ये इसलिए होगा सानवी, अगर आप 1 + 4 करो तो कितना आया? 180. 180 आया। बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1 = 5। हाँ, तो it will obviously become 180 again. इट विल ऑब्वियसली विल बिकम 180। ठीक है ना? तो मैम, वन, alternate exterior भी है ना फिर? हाँ हाँ, ये अच्छा, ये तो मैंने आपको करा दिया। हाँ, अब आते हैं, ये तो हो गए को इंटीरियर और इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। अब आते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 + एंगल 6। 1 and सॉरी, 6, 3 वन, and 8. सॉरी 1 = 6, हाँ, एंगल 3 = एंगल 8। 8. ऑल्टरनेट Interior. एक्सटीरियर, Exterior, sorry. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कैसे सानवी? देखो, 1 = है 4 के, वो हाँ, 1 = है 2 के। हाँ. अच्छा, And corresponding angle 6 है. इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, तो 1 = हो गया 6 के। 6 के. सेम 3 = है 4 के, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 है। ये तीन, वैसे तो सानवी जो मेन दो प्रॉपर्टी अप्लाई होती हैं वो होती है ऑल्टरनेट इंटीरियर और कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइंस के डिस्कशन में, पर हमें पता और भी चाहिए। क्लियर हो गया सानवी? Hmm. नाउ वी विल डू वर्कशीट ऑफ लाइंस एंड एंगल्स।